हरियाणा में होने की खबर है। मौलाना साद की लगातार पुलिस ढूंढ रही है और साद को 2 दिन में पकड़ने की बात यहां पर अनिल विज के जरिए कही गई है। कहा है मोहम्मद साद का अभी तक कोई सुराग ऐसे में जब नहीं मिल रहा है तो हरियाणा में होने की खबर है और इसी जानकारी के आधार पर आगे कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस की भी है। और इस बीच अनिल विज कह रहे हैं कि 2 दिन में मौलाना साद तक पहुंच जाएंगे। मौलाना साद वो शख्स, वो मौलाना जिसने हजारों लोगों को दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज के नाम पर इकट्ठा किया, वो भी कोरोना के संकट के बीच में। और अब इसी से लौटे हुए लोग तमाम जगह जाकर संक्रमण फैला चुके हैं, खुद भी बीमार हुए हैं, लोगों को भी बीमार किया है और इसीलिए तेजी से आंकड़ा देश भर में बढ़ा है तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ। मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पुलिस लगातार कोशिश कर रही है ढूंढने की। छिप गया मौलाना साद। पूरे देश को कर दिया बर्बाद। कोरोना से मौत की बढ़ी रफ्तार। पूरे देश में मौत का कोरोना वायरस बांटकर तबलीगी मरकज जमात का मुखिया मौलाना साद खुद कहीं जाकर छिप गया है। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद बेहद जिद्दी बताया जाता है और उसी की जिद ने आज पूरे देश को संकट में डाल दिया है। मरकज के मौलाना मोहम्मद साद की जिद ने देश को संकट में डाल दिया। जी हां, मौलाना साद को कई धर्म गुरुओं ने, इसके अलावा कई बुजुर्गों ने कहा था कि मार्च में होने वाली मरकज की मीटिंग को रद्द किया जाए क्योंकि देश में कोरोना का संकट है। लेकिन मोहम्मद साद जो अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मीटिंग को कैंसिल करने से मना कर दिया। बार बार जो मौलाना हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं वो उनको यही सलाह दे रहे थे कि इस समय मीटिंग को ना किया जाए क्योंकि पूरे देश में, इसके अलावा विदेशों में भी कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में हमारे देश में भी फैल सकता है। लेकिन मौलाना साद का साफ तौर पे कहना था कि हमारे देश में ये नहीं फैलेगा और उन्होंने और ज्यादा लोगों को मरकज में आने की अपील की थी, ऐसा सूत्रों का कहना है। यानी कुल मिलाकर कहें तो मौलाना के साद की जिद ने देश को मुश्किल में ला खड़ा किया। आलम यह है कि पूरा देश कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। इसकी बड़ी वजह तबलीगी जमात है और जमात के लोगों के पूरे देश में फैलने के बाद कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पहले 52 दिनों में संक्रमितों की संख्या 403 थी और 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन महज 15 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4000 से ऊपर पहुंच गई है और मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। तबलीगी जमात मामला सामने आने के बाद से दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और संक्रमित लोगों की संख्या 500 के पार चली गई है। इन सभी मामलों में 60% मामले मरकज से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। साथ ही मौलाना साद को दूसरी बार नोटिस भेजकर कुछ अहम जानकारियां मांगी गई है। निजामुद्दीन मरकज मामले में कोरोना से कितना संक्रमण हुआ, अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस मैपिंग कर रही है। यानी जो लोग मरकज में शामिल हुए थे, उसके अलावा आसपास के जो लोग हैं, कहीं वो मरकज में जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित थे उनकी वजह से उनमें संक्रमण तो नहीं फैला। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम इसको लेकर मैपिंग कर रही है। सैकड़ों लोगों की मैपिंग की जाएगी। आज पूरा देश तबलीगी मरकज जमात के मुखिया मौलाना साद की जिद की कीमत बेगुनाहों की जानें गवा कर चुका रहा है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि मौलाना साद इन सभी बातों से बेफिक्र अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग में बिजी है। लॉकडाउन की वजह से उसे अपनी बेटी की शादी की योजना टालनी पड़ी। बेटी की शादी टालने का फैसला उसने देश हित में नहीं लिया बल्कि गिरफ्तारी के डर से लिया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में जुटी है। साद को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि इस शादी में भी उसने बड़ी संख्या में लोगों को न्योता दिया था। मतलब साफ है, मौलाना साद को देश हित से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की चिंता है। सही मायने में अपनी जमात की चिंता भी उसे नहीं है, क्योंकि कोरोना जाति, धर्म या जमात देखकर हमला करने में यकीन नहीं रखता। लेकिन जमात वाले इस सच्चाई को या तो समझ नहीं रहे या फिर साजिशन इसकी अनदेखी कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए